लॉर्डशिप वो क्रिमिनल इंसिडेंट्स के लिए बुलवाया था इनसे, निकाल लिए उन्होंने। तो वो भी आर्गुमेंट में सब एंटीसिपेटरी आए हैं। नहीं, ये तो सेकंड एंटीसिपेटरी है इनकी। मेरी सेकंड एंटीसिपेटरी लॉर्डशिप। ममता के सर इनफैक्ट सर इनको इसलिए बुलाया गया था कि एलिगेशन ये था कि 7-8 लोगों के साथ शादियां की है, तो आपने ये फरमाया था सर कि वो सब लोगों के आपने स्टेटमेंट दिए कि नहीं, किसको कितना लॉस हुआ, क्या हुआ, इसलिए इनको कॉल किया इन लोगों को। कहाँ है, बुलाइए, आइए। कितने क्रिमिनल पास्ट हैं इनके? सपना साहू के तो उसका स्टेटमेंट आईसी में लगा वो शादी की पत्रिका जो है ये फर्स्ट पेज पे ममता के रिकॉर्ड दे रखे लॉर्डशिप, और आगे सपना के दे रखे। इसमें से अभी एक रिकॉर्ड और निकला है, ये गुजरात का लॉर्डशिप, जिसमें जिस डेट को यहाँ पे एफआईआर हुई थी और उसी डेट में नेक्स्ट डेट को इनकी शादी का पूरी पत्रिका और सारी प्लानिंग थी, और उस दिन भी इन्होंने ये शिकायत हुई थी लॉर्डशिप, गुजरात वाली। तो ये गुजरात का केस इन्होंने अभी निकाला है, तो उसकी पत्रिका भी लगी हुई लॉर्डशिप। तो जिस डेट को ये यहाँ पे क्राइम हुआ, उस डेट को इनको गुजरात में शादी करनी थी ममता को। नहीं, सपना साहू के खिलाफ कितना? लॉर्डशिप उसमें दे रखे नो क्रिमिनल रिकॉर्ड लॉर्डशिप। सर सपना साहू के ऊपर इस तरह के जो भी एलिगेशंस लगाए हैं उस प्रकार का कोई भी पुराना रिकॉर्ड नहीं है, और जो विचाराधीन है सर, और एक 420 का था उसमें सीओर वाला केस, उसमें ऑलरेडी वो एक्विटल हो चुके हैं सर, दोष मुक्त हुए हैं। बाकी अभी विचाराधीन है, और इस प्रकार से हनी ट्रैप या इस प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है सर। ये गुजरात की पत्रिका उस दिन का मतलब नहीं है, कितने लॉर्डशिप पास्ट है ये? क्रिमिनल केस सपना के लॉर्डशिप उसमें है ना, उसमें आपको दिया 9 प्रकरण लॉर्डशिप। तो लॉर्डशिप इसमें 27 के मेमोरेंडम पे बनाया है, और घटना से पूर्व जैसा इन्होंने कहा कि कॉन्स्पिरेंसी हमारे द्वारा गढ़ी गई है। अब सर पूर्व में अगर आप देखेंगे तो कोई भी स्क्रीनशॉट, कॉल डिटेल्स या इन जितने भी 8 लोगों को आरोपी बनाया है, किसी से भी सर कोई भी लीजो दीजो इसमें सपना साहू का नहीं है। कोई कोऑर्डिनेशन, कोई स्क्रीन चैट या कोई किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन हुआ हो, ऐसा कोई भी नहीं आया है सर। क्रिमिनल केस है इसके खिलाफ, लॉर्डशिप सपना के खिलाफ 420 ऋणी संरक्षण अधिनियम 34(2), 397, 406, एक यही है क्या? लॉर्डशिप इसी लास्ट वाला इसी केस का है। भी 8 केस हैं इसके खिलाफ। लॉर्डशिप जी, लॉर्डशिप विचाराधीन है, और मेरा प्रेयर और मेरा सबमिशन था बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट कि इसमें जो अभी इन्होंने बताया कि कॉन्स्पिरेंसी मेरे द्वारा की गई है, तो सर आप देख लें, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लगाया नहीं है। सपना का तो बता रहे हैं, तो ये जी। सेकंड बेल है लॉर्डशिप तो क्या चेंज इन सर्कमस्टांस है? लॉर्डशिप मैं इसको मेरिट पे लेकर आया हूँ, मेरिट पे डिस्कशन करके इसको डिसाइड करवाना चाह रहा हूँ माननीय न्यायालय से। लॉर्डशिप पहले विड्रा हुआ था, पहले विड्रॉ हुआ था लॉर्डशिप। क्यों विड्रा कर लिए थे? विड्रा भी तो मेरिट का ही प्रभाव रखता है। जी लॉर्डशिप। आपने सरेंडर की लिबर्टी के साथ लिया था, जी लॉर्डशिप। तो मेरिट का ही प्रभाव रखता है अगर विदाउट एनी रीजन आपने लिया है तो, और रीजन जो लिया है वो आपने फुलफिल लॉर्डशिप इसमें लॉर्डशिप मेरा प्रेयर ये था इसमें कि जो शुभम और साथ में जो कॉक्यूज्ड है उनको भी बेल मिल चुका है। दूसरी चीज सर, कहीं पर भी मेरा रिकॉर्ड ही सर कॉन्स्पिरेंसी का एलिगेशन लगा है। 8 क्रिमिनल पास्ट है इसके। लॉर्डशिप मेरे ऊपर कॉन्स्पिरेंसी का एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कंडक्ट देखना बहुत अनिवार्य है यहाँ पर कि क्या कोई कॉल डिटेल्स इनको मिली है, या फिर क्या पहले मेरा उनसे कोई कांटेक्ट था। 8 के 8 लोगों से मेरा कोई कांटेक्ट, संपर्क, जान पहचान ही नहीं है लॉर्डशिप। दूसरे वाले के खिलाफ मामला है सर, एक अन्य अपराध है सर, इस करंट अपराध के अलावा एक अन्य अपराध है सर राजस्थान का सर, और वो अभी गुजरात का ये जो बता रहे हैं इसमें सर ये कंप्लेंट हुई है। एप्लीकेशन है सर। बस एक ही है। हाँ, नहीं, ये गुजरात में गुजरात का attempt है लॉर्डशिप। फोटो दिए इन्होंने। हाँ, फोटोग्राफ। और जो सर वो अंडर जांच है सर। सर 326 की जो एफआईआर हुई है ममता के द्वारा जिस व्यक्ति के विरुद्ध हुई थी, सजल के विरुद्ध, सर सजल को सारे रिकॉर्ड्स तो हमने ही उनको मुहैया करवाए हैं कि ये लुटेरी दुल्हन के नाम से विख्यात हैं।
तो वो तो सर मैं नहीं थी। अगर मेरा कंडक्ट ऐसा होता कि मैं खुद कॉन्स्पिरेंसी करता या करती, तो फिर मैं उनको क्यों सारी चीजें ले जाकर देता आगे से कि ये सारी चीजें हैं और ये लुटेरी दुल्हन कोई है। कुछ का है जिनका विचार किया गया है मेरिट मानो लॉर्ड, मैंने ममता वाले में तीनों को एक्यूज के बेल एप्लीकेशन शुभम सिंह राजपूत की हुई है सर, इसमें नीरज की भी हुई है। अच्छा, टोटल 6 को एक्यूज हैं, जिसमें 3 को ऑनरेबल कोर्ट ने बेल ग्रांट की है। इसमें ममता की मदन सुपैरिटी। इसमें प्रोसिक्यूट्रिस कौन थी जो ममता 76 का कराई थी वो ममता थी सर इसमें। हाँ। लॉर्डशिप 13 को एफआईआर कराई थी उन्होंने। इसका तो एक ही है, मजिस्ट्रेट ट्रायल केस है। हाँ लॉर्डशिप, इसमें ये जो 376 वाला जो मुकदमा था उसके खारिजी ये कोर्ट न्यायालय ने द्वारा न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो गई है। उसमें खात्मा पेश हो गया। स्वीकृत हो गई लॉर्डशिप, खारिजी सर। खारिजी। खात्मा स्वीकार हो गया। 376 का जो मुकदमा ममता ने दर्ज करा था, हाँ ठीक तो है। वो ये दे दीजिए ऊपर। 84 इसको रेगुलर वाले में तो हम कंसिडर कर रहे हैं। सर ठीक है, कैपिटल पाँच ऑफेंडर बता है, रहे हैं। इतने सारे लोगों के चार्जशीट के साथ 7 आधार कार्ड इनके अलग अलग नाम से लगे हुए हैं। फॉर्जरी का मैटर ही नहीं है ये। सर मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम हर बार अपनी पहचान चेंज करके और नहीं, वो तो फॉर्जरी में आएगा ना, तो इनको करना चाहिए। सर वो चार्ज लगाएगी, कोर्ट जब लगाएगी तब सर पुलिस ने तो अभी केवल इसमें आज तो विवेचना पूरी हो चुकी है। सर कोर्ट के सामने जो भी मटेरियल होगा चार्जशीट में वो लगाएगी चार्ज, वो एक अलग बात है। अरे ये तो पहला गाँव है, ये तो पावा की ये तो क्या करते हैं, इसको छोड़ दीजिए सर, ये तो सब कुछ करते हैं। अपने पास मैटर तो वही है, अपने पास क्या है उसको करने के लिए कि फॉर्जरी किया गया है। ये तो सब इनकी सुविधा के अनुसार धाराएं घटा रहे हैं। है बिल्कुल है। तो ऐसी बात है, सही बात है, उसमें आधार कार्ड अगर फॉर्जरी किया गया है तो करना चाहिए। चार्जशीट का पार्ट बनाया उसको। सर यदि उसको कंसीडर करें तो उसकी थाने पे हाजिरी वगैरह कुछ आई एम द लास्ट पर्सन हु कंसिडर कर रहे हैं हम, रेगुलर बेल है, मजिस्ट्रेट जी। ट्रायल केस है। 6 मंथ हो गए सर। Prosecution story in brief is that on 13/6/2024, the prosecutrix applicant ममता में लिखिएगा इसमें, ममता पवार has lodged an FIR bearing crime number 210/2024 offense punishable under section 328, 376 and 506 of IPC at PS Palasia, Indore urban against Sajal Mittal. Full stop. During investigation, it was during investigation of the aforesaid crime, father of Sajal Mittal, namely Satish Mittal, filed an application on 14/6/2024 stating that the prosecutrix, the applicant, has lodged a false report against his son Sajal, wherein Sajal has been arrested. Full stop. After lodging the aforesaid FIR, the prosecutrix along with her husband, अब prosecutrix जहाँ जाएगा applicant लिख दीजिएगा, prosecutrix applicant along with her husband and other family members had sent message that they will get Sajal released in return of money. Full stop. On 14/6/2024, when the complainant यूज है उसी के लिए, prosecutrix के लिए। सर On 14/6/2024, when the complainant went to police station to meet Sajal, वही है। जी। Applicant went to police station to meet Sajal. The applicant and her husband met him. Both of them told the complainant, नहीं complainant इसका होगा, इसके से complainant ऐसा लिखो। 14/6/2024, when the complainant फादर ऑफ सजल क्या नाम है?
कंप्लेनेंट के फादर होगा ना, सतीश बिला सतीश सतीश बिला। Satish went to police station to meet Sajal. The applicant and her husband met him. Staff, both of them told the complainant, Satish, that he met with them at Palacia Square. Thereafter, he met the complainant and her husband. सर सतीश मित्तल ने ये लेडी के खिलाफ और उसके हस्बैंड के खिलाफ रिटर्न कंप्लेंट फाइल की Thereafter, पुलिस पलासिया। he met the Thereafter, the complainant met the applicant and her husband. Then they demanded rupees 5 lakh to get Sajal released. List of complainant expressed inability to pay the sum of money. Thereafter, the complainant met Sajal in the court premises. Then he told him that the applicant is blackmailing him. He has not committed the offense and he has been falsely implicated. Police staff complainant also came to know that the applicant, being a lady, runs a racket of blackmailing, and by this she has gotten several persons into honey trap and has blackmailed all of them. Police staff. She has had 7 to 8 marriage, wherein after the marriage she used to flee away from there after taking gifts, because of which she is also known as Luteri Dulhan. On the basis of aforesaid written complaint, an FIR was lodged on 15/6/2024 against the applicant and कोई person नीरज, सुभान, नीरज मदन, ऋषि चौधरी, नीरज राधे पहलवान, बस इतना ही है ना। Full stop. On completion of investigation of crime number 210/2014, it was found that the prosecutors had lodged a false report against नीरज ही है। जी। यस नहीं 210 में तो केवल एक ही है सजल के खिलाफ। सजल के खिलाफ क्राइम नंबर 212 में है। हाँ 200 ये 212 है सर। ये 212 है। ये 212 है। ये अपन जो कर रहे हैं। हाँ 212 है। had lodged FIR. ये नीरज के खिलाफ है। हाँ नीरज ही। Against नीरज and she has attempted extortion against him. 210 क्राइम में मुलजिम नीरज है। 210 में तो एक ही है 376 सजल होगा। हाँ सजल होगा नीरज। Learned counsel for the applicant submits that the applicant has not committed the offence and she has falsely been implicated in the case. It is further submitted that the applicant is a lady and she is in custody since कब से आई है? हाँ सर 15/6/2024। The offence is travel by first class. Investigation is completed and charge sheet is filed. Of trial will take considerable long time for disposal. Therefore, the applicant be released on bail. On the other hand, the state has been for the objector have opposed the prayer and by submitting that the applicant has one criminal incident. Therefore, she is not entitled for bail. इसको थाने पर उपस्थिति कर देते हैं। क्यों?
लेकिन लेडी है खाने पर। सर हाँ लेडी है सर, केवल इतना आ जाए कि यदि कोई रिपीट करती है ऑफेंस पर्टिकुलर सजल के साथ, एक कंडीशन डाल दीजिए। Then objector or counsel for the state file application for cancellation of bail. और उसके वाले में फैक्ट तो यही आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा चेंज होगा इसमें। सर उसमें मैं अपेयर नहीं हूँ, एंटीसिपेटरी में आई एम नॉट अपेयरिंग। चलिए उसमें लिखिए सपना सा। Prosecution story in brief is that on 13/2024, the prosecutors public co-accused has lodged an FIR during crime number 210/24 offense 27 under sections। जहाँ अंतर है वहाँ बता देंगे आपको। और अर्बन प्रोसेस क्राइम फादर ऑफ सजल मित्तल। वही सेम यही लिख दीजिएगा, हमको लगता है कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्यों वो कैसे की पूरी यही रहेगा। लॉर्डशिप बस 27 के मेमोरेंडम में बनाया है, मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई लॉन्च हुई थी सर, लॉर्डशिप बाद में बनाया है। आप बस नहीं इतना दे ही। रहे हैं उसका, तो नहीं दे रहे हैं, सीधी सी बात। लॉर्डशिप जो अक्यूज है उसके उससे मेरा अलग नहीं है लॉर्डशिप। भाई जो ऑफेंसेस भी हैं, ऐसे लोग हैं एंटीसिपेट नहीं करेंगे। लॉर्डशिप मेरा सबमिशन सिर्फ इतना सा था कि चार्जशीट भी फाइल हो गई सर, कहीं पे भी कोई चीज नहीं मिली है पुलिस को लॉर्डशिप। पहला आपका क्योंकि सर हुआ है सजल को मैंने बताया, बस इनको इतना सा था कि इनका नाम फंसाने का बस उतना से उचित था लॉर्डशिप। Against to ALU, counsel for the applicant submits that earlier bail application of the applicant has been dismissed as withdrawn thereafter। हाँ, क्या चेंज इन सर्कमस्टांस है बताइए। लॉर्डशिप इसमें जो चार्जशीट का पार्ट था वो मेरे लर्नेड फ्रेंड ने शायद नहीं बताया था लॉर्डशिप को कि उसमें नहीं था सर कहीं पे भी चार्जशीट में। The applicant has been implicated in the case on the basis of memorandum statement. No specific allegation has been leveled against her. It is submitted that the applicant is a lady and she is a reputed person. Police is trying to arrest him. Her, if he gets arrested, her reputation will be tarnished. Therefore, the applicant will be granted disability bail. On the other hand, the state has opposed the prayer by submitting that the applicant is the applicant क्या इसका रोल है इसमें? केवल ये कह रहे हैं सर कि शायद लॉर्डशिप लॉर्डशिप जब वो उसकी पूरी ममता, ये मास्टरमाइंड पूरी तरह से लॉर्डशिप सपना सा हुई है। इनकी चैट हुई थी लॉर्डशिप, और ब्लैकमेलिंग का भी था लॉर्डशिप। Time there is several message between सर घटना दिनांक के बाद में हुए हैं। and applicant. There is first bail application of the applicant has been dismissed as withdrawn. Thereafter, there is no change in circumstances. The applicant has 8 criminal antecedent and she is a habitual offender. Therefore, she is not entitled for bail. इसको पूरा लिखा दीजिएगा ना, जो पहले विद्रा हुआ है, for some times.